रंजीत को कंपनी से निकाल दिया जाता है। जो कंपनी में नौकरी कर रहा था उसी कंपनी से उसे बाहर कर दिया जाता है। रंजीत को अब समझ में नहीं आता है कि हम अब कौन सा काम करें। उसकी पत्नी थी कोमल, वो अपने पत्नी से बोलता है कि चलो हम तुम्हारे घर पर, माँ के घर पर चलते हैं, यानी कि सासू माँ के घर पर चलते हैं, क्योंकि उनका जो घर है एक शहर में है। वहाँ पर हो सकता है कोई रोजगार या कोई बिजनेस हम वहाँ पर कर सकेंगे। जो रंजीत है अपने कोमल को, पत्नी को लेकर के सासू माँ के घर पर चला जाता है। वहाँ पर जाने के बाद अपने सासू माँ से बोलता है कि सासू माँ, हम जो कंपनी में काम कर रहे थे उस कंपनी से हमें निकाल दिया गया है। हम यहाँ पर आए हैं कि आप शहर में रहती हैं, आपका शहर में घर है, यहाँ पर कोई काम या रोजगार जरूर मिल जाएगा। जो सासू माँ थी वो रंजीत को शाम के समय में लेकर के मार्केट में जाती है घुमाने के लिए। तो रंजीत को एक आइडिया आ जाता है कि क्यों ना मैं एक राशन का दुकान ही खोल दूँ, किराना दुकान खोल दूँ, और उससे मैं प्रतिदिन बिजनेस करूँगा और कुछ ना कुछ पैसा हमें इनकम जरूर होगा। जो मार्केट में घूम रहा था तो उसे एक रूम जो देखता है दुकान, उसे पसंद में आ जाता है और अपने सासू माँ से बोलता है कि दुकान जो है खाली है, इसे आप बात कीजिए मकान मालिक से और मैं इसी दुकान में किराने का दुकान खोलना चाहता हूँ। जो उसकी सासू माँ थी वो मकान मालिक को बुलाती है और पूछती है किराए का दाम, और किराया उसे जो बताती है वो रंजीत जो है पैसे को दे देता है एडवांस में, और वहाँ से फिर अपने ये लोग दोनों घर पर चले जाते हैं। सुबह में जो है कि रंजीत अपने किराने का दुकान में जितना भी सामान था ला करके डाल देता है और प्रतिदिन अपना दुकान चलाने का काम करने लगता है। रंजीत का टाइम हो चुका था, अब दुकान पर जाने का समय लगभग 9 बजने वाला था। रंजीत अपने बाथरूम में जाता है स्नान करने के लिए, तो देखता है जैसे ही बाथरूम का दरवाज़ा खोलता है तो दरवाज़ा खुल जाता है और उसकी सासू माँ जो थी वो नग्न अवस्था में स्नान कर रही थी। जो रंजीत था उस समय वो अपने सासू माँ के जो रंजीत अपने सासू माँ के गोरे गोरे बदन को और गोरे गोरे बुस्ट को देख करके उन पर मोहित हो जाता है और फिर वहाँ से अपनी नज़र नीचे करके और चला आता है। आ करके बैठ जाता है। उसकी सासू माँ जब स्नान करके निकलती है बाथरूम से तो फिर रंजीत जाता है स्नान करने के लिए, लेकिन उसकी सासू माँ जो है वो रंजीत से नज़रें नहीं मिला पा रही थी। रंजीत स्नान करता है, खाना खाता है, फिर अपने दुकान के लिए निकल जाता है। जैसे ही दुकान के लिए निकल जाता है फिर शाम के समय में जब 9 बजे आता है सासू माँ के घर पर, तो खाना खाने के लिए बैठा था टेबल पर, लेकिन जो सासू माँ थी वो खाना लेकर के चली जाती है और उसके साथ बैठ जाती है। बोलती है कि ये तो ऐसा तो होते रहता है। लेकिन जो रंजीत था उसका दामाद, वो भी बोलता है कि सासू माँ, तुम अभी जवान हो, तुमने अपना शादी क्यों नहीं किया। लेकिन जो सासू माँ थी वो बोलती है कि तुम जैसे अगर जवान, अगर तुम जैसे दामाद हो तो हम लोगों का कौन सा ज़रूरत है शादी करने का। लेकिन जो रंजीत था वो सब कुछ समझ जाता है और अपनी सासू माँ का बात को मान लेता है और अपनी सासू माँ को गोद में उठाता है और अपने बेडरूम में लेकर के चला जाता है। बेडरूम में लेकर के जाता है और वहाँ पर अपनी सासू माँ के सारे कपड़े आहिस्ते आहिस्ते उतारने लगता है। उसकी सासू माँ जो थी कुछ भी विरोध नहीं कर रही थी और अपनी सासू माँ के साथ उस रात जोरदार तरीके से सेक्स करता है, शारीरिक संबंध बनाता है, और उसकी जो सासू माँ थी वो अपने चरम सुख का भरपूर आनंद ले रही होती है। 2 3 बार 4 बार इसी तरह से शारीरिक संबंध रंजीत अपनी सासू माँ के साथ बनाता है और उसकी सासू माँ बहुत ही जोरदार तरीके से मज़ा ले रही थी। और फिर जो रंजीत था शारीरिक संबंध का दोनों भरपूर आनंद आनंद ले रहे होते हैं। पूरी रात वो लोग शारीरिक संबंध बनाते हैं। जो उसका दामाद था रंजीत, वो इतने जोर के झटके मार करके शारीरिक संबंध बना रहा था कि अपनी सासू माँ की चीखें निकाल दिया करता था, उसकी हालत खराब कर दिया करता था। जैसे ही सुबह होता है तो जो रंजीत है उसका खाना उसकी सासू माँ बनाती है और फिर रंजीत खा कर वहाँ से अपने दुकान पर चला जाता है। इन लोगों का प्रतिदिन का काम यही था। लेकिन जो उसकी पत्नी थी जिसका नाम कोमल था, वो अपने फूआ के घर पर गई थी क्योंकि फूआ का उसका तबीयत खराब था। इसी के चक्कर में जो कि 2 महीने तक ये लोग लगातार सासू माँ और दामाद दोनों मिल करके शारीरिक संबंध बना रहे होते हैं। अचानक एक दिन उसकी बेटी चली आती है, जो लड़की थी यानी कोमल, जो उसकी रंजीत की पत्नी थी, वो चली आती है और रंजीत अपने उस दिन पत्नी के साथ सोया हुआ था। जैसे ही 12 बजता है रात के समय, तो उठ करके और सासू माँ के कमरे में चला जाता है और अपनी सासू माँ से बोलने लगता है कि मैं आपसे शारीरिक संबंध बनाना चाहती हूँ। जो सासू माँ थी वो मना करती है कि नहीं, हमारी बेटी आई है, अगर देख लेगी तो हम लोगों को बहुत बड़ा बदनामी हो जाएगी। लेकिन जो रंजीत था वो कहीं मानने वाला नहीं था और अपने सासू माँ के साथ शारीरिक संबंध बनाने लगता है। शारीरिक संबंध बनाते वक्त जो सिस्कारिया उस रूम से निकल रही थी, तो रूम का जो आवाज़ था इन दोनों का, बगल के ही रूम में जो उसकी लड़की सोई थी उसे भी आवाज़ सुनाई देने लगा। जब उसकी नींद खुली तो आवाज़ सुनाई देने लगा। जब वो आवाज़ को सुनने लगी तो अब आवाज़ को चेक करने लगी कि ये आवाज़ आता कहाँ से है, आवाज़ कैसा है। जैसे ही अपने रूम से निकलती है तो देखती है कि हमारी माँ के कमरे से आवाज़ आ रहा है। जैसे ही जाती है तो दरवाज़ा थोड़ा सा ढकलती है तो दरवाज़ा जो है पूरी तरह से खुल जाता है
और अपने पति को और अपनी माँ को नग्न अवस्था में देख करके बहुत ही दंग और परेशान हो जाती है और बोलने लगती है कि मैं आप लोगों को कंप्लेन जो है पुलिस में करूँगी और गांव में मोहल्ले में पूरी तरह से सभी को हम इस काम को बता दूंगी कि आप लोग इस तरह से हमारे साथ खेल खेल रहे हैं और हमारा ज़िंदगी आप लोगों ने बर्बाद कर दिया। लेकिन जो रंजीत था वो अपने सासू माँ से बोलता है कि हो ना हो आज ही रात के समय में आपकी लड़की को अब मार देने में ही भलाई है। उसकी सासू माँ भी तैयार हो जाती है और दोनों मिल करके रंजीत क्या काम करता है कि अपनी पत्नी को उठाकर अपने बेडरूम में ले जाता है और उसका गला दबा करके दोनों सासू माँ और दामाद दोनों मिल करके अपने ही बेटी को और जो रंजीत है अपने ही पत्नी को गला दबा करके दोनों हत्या कर देते हैं। हत्या कर देने के बाद जैसे ही सुबह होता है तो ये दोनों जो सास है और जो दामाद है दोनों रोने लगते हैं। मोहल्ले का लोग इकट्ठा हो जाते हैं। जब मोहल्ले के लोग पूछते हैं तो ये लोग कहानी एक बना करके कहने लगते हैं कि हमारी लड़की का हार्ट अटैक आ गया और इसी की वजह से इसकी मौत हो गई। लेकिन कुछ तो लोग इस बात पर यकीन कर रहे थे, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो इस बात पर यकीन नहीं कर रहे थे। उसी में से कोई एक आदमी पुलिस को इन्फॉर्म कर देता है। पुलिस वहाँ पर आ जाती है, मौके पर पहुँच जाती है और डेड बॉडी को देख करके और उसका पंचनामा बनाती है। पंचनामा बना करके उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और इस दामाद को और सासू माँ को दोनों को अरेस्ट करके थाना में लेकर चली जाती है पुलिस। पुलिस जब उन लोगों से पूछताछ करती है तो वो लोग सही से कुछ बात बताते नहीं, झूठ के फालतू के बातें बकवास करने लगते हैं। लेकिन पुलिस जो है कि अपना तरीक़े से जब पेश आती है और पूछताछ करने लगती है तो वो लोग सारे सच को सामने रख देते हैं। हमारा में और हमारी सासू माँ में पहले से अवैध संबंध चल रहा था। इसी की वजह से जो इनकी लड़की थी वो हम लोग के कारनामे देख चुकी थी और हम लोग शिकायत के डर से अपने लड़की को यानी कि अपने पत्नी को हत्या कर दिए। दोनों को कोर्ट में पेशी की जाती है और जज साहब जो होते हैं दोनों को 20 साल का कैद मुशक्कर की सज़ा सुनाते हैं। दोस्तों, आजकल के समय में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने मर्यादा को भूल जाते हैं और अपने रिश्ते को तार-तार कर देते हैं। तो आप लोगों को ये कहानी और ये जो घटना आप लोगों को कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये जो घटना है छत्तीसगढ़ रायपुर की है। तो आप लोगों से फिर मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। बहुत बहुत धन्यवाद।